हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के लक्षणों के बारे में और ये समझेंगे कि इन्हें पहचानना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। हमारा शरीर अद्भुत तरीके से खुद को ठीक करने में सक्षम है, लेकिन डिमेंशिया उन समस्याओं में से एक है जिसे शुरुआती स्टेजेस में ही पहचाना और रोका जा सकता है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसे रोकना या पलटना बहुत कठिन हो जाता है। डिमेंशिया का मतलब है दिमागी गिरावट। ये हमारी याददाश्त, व्यक्तित्व और तर्क को प्रभावित करता है। इस स्थिति में व्यक्ति तो हमारे सामने होता है, पर हम उस व्यक्ति को वैसा नहीं पहचान पाते जैसा वो पहले था। डिमेंशिया के प्रकार और कारण। डिमेंशिया कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें सबसे आम है अल्जाइमर, जो दिमाग में खास किस्म की प्लाक्स यानी जमा पदार्थ और प्रोटीन के कारण होता है। इसके अलावा लेवी बॉडी डिमेंशिया और वैस्कुलर डिमेंशिया जैसे प्रकार भी होते हैं। वैस्कुलर डिमेंशिया अक्सर छोटे स्ट्रोक्स के कारण होता है। असल में प्रकार से ज्यादा जरूरी ये है कि हम इसके लक्षणों को समझें और पहचानें, ताकि समय रहते इससे निपटा जा सके। डिमेंशिया के स्टेजेस। डिमेंशिया धीरे धीरे बढ़ता है। इसके स्टेजेस को समझने से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि किस स्तर पर रोकथाम मुमकिन है। स्टेज 1, सामान्य स्थिति। इस स्तर पर व्यक्ति बिल्कुल सामान्य होता है। इसे असल में स्टेज 0 भी कहा जा सकता है। स्टेज 2, हल्की गिरावट। इस स्तर पर व्यक्ति को कभी कभी चीजें भूलने का अनुभव हो सकता है, जैसे छोटी छोटी बातें या सामान कहाँ रखा है। उम्र बढ़ने के साथ ये सामान्य बदलाव हो सकता है। स्टेज 3, शुरुआती डिमेंशिया। यहाँ व्यक्ति नाम भूलने, हाल में पढ़ी चीजों को याद न रख पाने जैसे लक्षण दिखाने लगता है। व्यक्ति अपनी कमजोरी को महसूस करता है और इस पर काबू पाने के लिए लिस्ट बनाना या नोट्स छोड़ने जैसे तरीके अपनाने लगता है। स्टेज 4, मध्यम गिरावट। अब व्यक्ति को हाल की घटनाओं को याद रखने में और भी मुश्किल होती है। साधारण गणना जैसे 100 से 7 घटाना मुश्किल होने लगता है। बिल्स का भुगतान करना या पैसे का हिसाब किताब रखना भी कठिन हो जाता है। स्टेज 5, मिड स्टेज डिमेंशिया। अब व्यक्ति गंभीर मानसिक गिरावट का सामना करता है। उसे अपने घर का पता, फोन नंबर और दिन या मौसम की पहचान करने में कठिनाई होती है। उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए भी मदद की जरूरत होती है। स्टेज 6, मध्य से अंतिम चरण। इस स्तर पर व्यक्ति अपने जीवन साथी या करीबी रिश्तेदारों के नाम तक भूलने लगता है। अब इन्हें हर वक्त देखभाल की जरूरत होती है। ये अक्सर खो सकते हैं या खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। स्टेज 7, अंतिम चरण। ये सबसे गंभीर स्तर है। इस स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से खुद से अनजान हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और बोलने में भी मुश्किल होती है। शुरुआती लक्षण जिन पर ध्यान दें। डिमेंशिया के लक्षणों को समझना और जल्दी पहचानना बेहद जरूरी है। बड़ी समस्याएं उभरने से पहले कुछ शुरुआती संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मस्तिष्क सहन शक्ति में कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, थकान महसूस होना और हर समय चाय या कॉफी की जरूरत महसूस होना। शारीरिक संकेत, हाथों का कांपना, लिखावट में बदलाव, खाने की गंध का महसूस न होना, सोने की आदतों में बदलाव या चलने के दौरान शरीर का झुकाव। याददाश्त में कमी, जो काम पहले आसानी से करते थे उसमें रुचि कम होना। डिमेंशिया के कारण। यूज इट और लूज इट। जैसे मसल्स यानी मांसपेशियों को हम नियमित उपयोग न करें तो वो कमजोर हो जाती हैं। वैसे ही मस्तिष्क भी उपयोग न करने से अपनी क्षमता खो देता है। मेटाबॉलिक समस्याएं और इंसुलिन प्रतिरोध।
डिमेंशिया को टाइप 3 डायबिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि इंसुलिन प्रतिरोध मस्तिष्क की गिरावट का कारण बन सकता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन, शरीर में सूजन या प्रदूषणकारी तत्व दिमाग की कार्य क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है। डिमेंशिया रोकने के उपाय। यदि हम इन शुरुआती लक्षणों को पहचाने और सही जीवन शैली अपनाएं, तो डिमेंशिया को रोका जा सकता है या इसकी प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। मस्तिष्क सक्रियता, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। स्वस्थ आहार, कम चीनी और हरी सब्जियों व ताजे फलों से भरपूर आहार मेटाबॉलिक रेट को सुधारता है, जो डिमेंशिया से बचने में सहायक है। शारीरिक गतिविधि, मस्तिष्क को 90% तक स्टिमुलेशन शारीरिक गतिविधियों से मिलता है, इसलिए नियमित व्यायाम जैसे टहलना, योग और ध्यान करना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष, डिमेंशिया एक गंभीर स्थिति है, लेकिन इसके शुरुआती संकेतों पर ध्यान देकर और सही जीवन शैली अपनाकर हम इसे रोकने या धीमा करने में सफल हो सकते हैं। इस जानकारी को अपने परिजनों और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप सेहत से जुड़ी ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी पा सकें। थैंक यू और अपना ख्याल रखें।